हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने क्या वीडियो में बोला था, अगली वीडियो में स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा। अब क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, यानी कि बाद की शिक्षा। क्या है इंट्रोडक्शन इसका? 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता की इसी पावन भूमि में भारतीय शिक्षा के भी एक नवीन अध्याय का उदय हुआ। परतंत्रता के कारण हमारे भारत में जो विष व्याप्त हो गया था उसे दूर करने एवं नवीन चेतना जागृत करने, लोकतंत्र के अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति लोगों को सजग करने के लिए शिक्षा को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया गया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर जनवरी 1948 में भारत के शिक्षा मंत्री ने भारत में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कर शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान करने की पहल की। इस सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, क्या कहा बच्चों? कि पराधीन भारत में जब कभी शिक्षा की योजना बनाने के लिए सम्मेलन होते थे तब उनमें सामान्य रूप से कुछ संशोधनों के बाद प्रचलित शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, किंतु अब हमें इस प्रवृत्ति का त्याग कर देना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन, यानी कि थोड़ा बहुत परिवर्तन, आमूल चूल मीन्स थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। नेहरू जी के इसी भाषण को सुनकर पूरे देशवासी एवं देश की सरकार शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदान करने के लिए अभिप्रेरित हो गई, यानी कि लागू किया और शिक्षा की बहुमुखी प्रगति के लिए अनेकानेक प्रयास करने लगी और सन 1948 से लेकर सन 2010 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में जो भी परिवर्तन एवं विकास हुआ उनका अवलोकन क्या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। पहला क्या था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 में क्या परिवर्तन हुआ कि सरकार ने 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। कब किया? 4 नवंबर 1948 को। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था तथा इसमें डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर आर्थर ई मार्गन, सर जेम्स एम डफ, डॉक्टर कर्म नारायण बहल, श्री एन के मुख्य सदस्य थे। बच्चों, ये मैंने आपको क्या बताया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बताया।